पढ़ेंगे पहाड़। क्या पढ़ेंगे? भारत के पहाड़ और पहाड़ी और पठार, सब एक ही नेचर का है, हैं? तो अब सवाल आएगा कि भाई अब बाकी सब क्या है, मैदान है या जल है, नदी है? तो मैदान और पहाड़ में क्या फ़र्क है? कुछ समुद्र तल से 1000 तक का जो ऊंचाई रहता है उसको हम लोग मैदान कहते हैं। एक डिमार्केशन है कितना, 1000 मीटर, 1000 है ना, 1000 मीटर, यहाँ तक यह हो जाएगा मैदान, और उसके ऊपर हो जाएगा वो पठार। पहाड़ नहीं बनेगा। पहाड़ कब बनेगा? एग्जैक्टली 2000 है, ये 1968 है। कितना है? 1968, यानी कि इसके ऊपर जो है वो पहाड़ हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यदि खूब ऊंचा भी हो जाए 1968 के 3 और सपाट रहे तो पठार ही रहेगा। तो इसका क्या हो गया, जैसे ये पोर्शन है, ये मैदान है, ये ऊपर उठा तो ये पहाड़ी है, और ये जो ऐसे गया तब ये पठार है, ठीक है, और ये पठारी और पहाड़ी है, और ये मैदान है। तो 1000 तक ये ये 1000 है। तो 1000 से यदि ऊपर भी चला गया तब भी यदि उसका शेप ऐसा नहीं है तो पठार नहीं कहलाएगा, और यदि कॉनिकल शेप आ गया 1000 से ऊपर ऐसे तो ये हो गया पर्वत, ठीक है। तो पर्वत सबसे ऊंचा, कुछ जगहों को पर्वत कहा जाता है, कुछ जगहों को पहाड़ कहेगा, मतलब नॉर्मल, और पहाड़ी छोटा हाइट, मतलब 1968 से के नीचे हो तो वो पहाड़ की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन यदि उसके ऊपर भी हो और फ्लैट हो तो पठार ही कहलाएगा। समझ में आ गया? तो ये बेसिक कंसेप्ट हो गया उसका, ठीक है ना। मैदान को कंस्टिट्यूट करता है 1000 मीटर, पहाड़ को कंस्टिट्यूट करता है 1968 मीटर। लेकिन फ्लैटनेस रिक्वायर्ड है जब भी हम उसको प्लेटू कहेंगे। क्या कहेंगे? प्लेटू जब कहेंगे तो प्लेटू में क्या होता है? पठार। पठार के लिए फ्लैटनेस चाहिए और 1968 के नीचे का हाइट चाहिए, ऊपर भी होगा तब भी रहेगा, ठीक है। जैसे नदियों में हम लोगों ने बांट के देखा था, नदी में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वो पिछले वाला में छूट गया था बताने में। गंगा नदी को राष्ट्रीय दर्जा कब मिला था? 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला। ये सवाल बन सकता है, ठीक है। जैसे एक मैंने बताया था कि सी लेवल कहाँ से मापा जाता है, तो चेन्नई से। तो इस तरह की चीज़ें। फिर मैंने 2-3 चीज़ें और बताई थी यहाँ पर आप लोगों को, 12 किलोमीटर, 24 किलोमीटर और 200 नॉटिकल माइल। तो 12 नॉटिकल माइल तक सब कुछ की आज़ादी है, 24 तक सीमा शुल्क आप ले सकते हैं, और 200 तक आप क्या है सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें दूसरे का जहाज़ भी आएगा, ठीक है। और वहाँ पर यदि कोई तेल कुआं निकल जाता है, कोई द्वीप का निर्माण आप करना चाहते हैं तो वो आपका रहेगा, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत चेंजेज है उसमें। तो हम लोग इस पर आते हैं। चलिए, पहाड़, भारत इस मामले में रिच है या कमज़ोर है? कैसे प्रूव करेंगे? मान लीजिए तो बात हो गई, कैसे प्रूव की जाए कि भारत पहाड़ों के मामले में धनी है? सबसे बड़ा फोल्डेड माउंटेन रेंज है। आंकड़ा जब भी देना परसेंटेज में 29% से ऊपर यहाँ पर क्या है? हाँ, उतना एक्यूरेट भी नहीं होना है, 29%, ठीक है। 29% से ज़्यादा हमारा क्या है? पहाड़ है। पहाड़ है, पहाड़ी है, और ये है, ठीक है। तो ये पहाड़ वाला जो एरिया है इसमें भी वर्गीकरण है। एक ये पूरा एरिया, इधर का ये रेंज है इतना, इसके ऊपर इसको हिमालयन रेंज कहेंगे। एक पूरा इधर है एरिया, अरावली है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है? विंध्य है, विंध्य का एक्सटेंशन चल रहा है यहाँ तक। अभी पठार में जाएंगे तो मालवा ले लेंगे, ठीक है। अभी पहाड़ को लेकर चल रहे हैं। फिर यहाँ पे विंध्य है तो यहाँ पे क्या है? सतपुड़ा है। इधर में आपका फिर कौन सा पहाड़ी आ रहा है?
जब गरजार होगा, उड़ीसा साइड में। इधर से आएंगे तो इधर महेंद्रगिरी है, इधर नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये पूरा ये इसको कहते हैं टोटल ईस्टर्न घाट, और ये है वेस्टर्न घाट। और ये आके जहाँ मिलता है वो है ये नीलगिरी हिल्स है, ठीक है। और उसके नीचे जाएंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, नीलगिरी के बाद भी बच जाता है 2 पहाड़ी, एक ही नहीं 2 बच जाता है, क्योंकि ये इसको जोड़ता है इसलिए इसको कह रहे हैं। नल्ला मलाई और जावदी, फिर नीलगिरी, यहाँ पर अन्ना मलाई और यहाँ पे कार्डेमम। हम ये नीलगिरी यहाँ इसलिए शो कर दिए कि आपको ये पता हो कि जो पूर्वी घाट है और जो पश्चिमी घाट है उसको मिलता कहाँ पर है, तो नीलगिरी में। ये नहीं कि अन्ना मलाई में, ये नहीं कि कार्डेमम में, क्योंकि कार्डेमम है लास्ट। यदि पूछेगा कि आखिरी पहाड़ कौन है तो कार्डेमम नहीं, आखिरी पहाड़ भारत का दक्षिणी भाग का दक्षिणतम पहाड़, दक्षिणतम ये यहाँ पर कार्डेमम, इलायची की पहाड़ियाँ, ठीक है। महेंद्रगिरी तो यहाँ पर है उड़ीसा में, क्या मैप में देखें, ये जो यहाँ पर है नहीं, जिनकी नहीं, एक महेंद्रगिरी यहाँ पर और ये महेंद्रगिरी यहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये ऊंचा वाला है, हाईएस्ट पीक है, नाम का सिमिलरिटी है। हाँ, पर्वत वर्ग है महेंद्रगिरी वहाँ पर, लेकिन इसको जब पूछे आखिरी रेंज कौन सा है तो कार्डेमम रेंज है, वहाँ पर कई नाम है, ठीक है। लेकिन जो महेंद्रगिरी जो सबसे ऊंचा है पूर्वी घाट में वो यहाँ पर है, ठीक है ना। वो भुवनेश्वर के थोड़ा नीचे राउरकेला के आसपास है, ठीक है। तो ये हो गया मेजर, एक बार में आपको डिवीज़न समझ आ गया। इधर है हिमालयन रेंज, इधर है आपको अरावली, यहाँ है यह विंध्याचल, विंध्याचल एक्सटेंशन यहाँ तक छोटा नागपुर तक जाता है। यहाँ पर है सतपुड़ा, ठीक है। सतपुड़ा के बाद इधर ये पूरा का पूरा रेंज आ जाता है पश्चिमी घाट, और यह पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट का हाईएस्ट पीक है, क्या नाम है, महेंद्रगिरी, और पूर्वी घाट का हाईएस्ट पीक है कौन सा है, अनाईमुड़ी, यहाँ अन्नामलाई पर है, यहाँ पर आएगा वो, ठीक है ना। ये तमिलनाडु केरला दोनों के बीच में शेयर करता है। तो बेसिक चीज़ तो हम लोग इससे शुरू कर लेते हैं, कोई दिक्कत पहाड़ का। हाँ, तो पहाड़ों में क्या होता है, बहुत हमारे यहाँ के जो पहाड़ है ना, ये कंसेप्चुअल समझ लीजिए कि बहुत लंबे समय से एक प्रक्रिया का हिस्सा है, जिस प्रक्रिया से पहाड़ों का निर्माण होता है। उसमें 2-3 प्रक्रियाएँ हैं। सबसे बड़ा है 2 प्लेटों का लड़ना। मान लीजिए एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, तो इस प्लेट के लड़ने से या तो ऊपर उठेगा या धंस जाएगा, धंस भी सकता है, ठीक है। तो ऊपर उठने का उदाहरण है हिमालय, और धंसने का उदाहरण कहाँ पर, यहाँ पर है, जो यहाँ मेघालय की पहाड़ी है, पठार है ना मेघालय का, और यहाँ छोटानागपुर पठार है। ये दोनों पहले एक ही था, लेकिन जब प्रेशर पड़ा तो धंस गया, और यहाँ पर मालदा गैप बनता है। क्या नाम है उसका, मालदा गैप, वो नीचे जाता है। तो यहाँ पे कंसेप्ट को समझिए, एक इधर से ये प्लेट, इधर से एक प्लेट, ये जब आपस में टकराएगा तो ये ऊपर उठ सकता है, तो पहाड़ बन सकता है। आपस में टकराएगा, जब नीचे आएगा तो इसको गैप बोलते हैं, और ये होगा ये, ठीक है। ऊपर गया तो माउंटेन, नीचे गया तो गैप, ठीक है। तो यहाँ पर ये नवीन वलित है पर्वत, न्यू फोल्डेड माउंटेन है ना। ये अभी फोल्डेड ही है लेकिन न्यू नहीं है, ओल्ड है। अब ये कितना पुराना है, 2.5 से 40 मिलियन वर्ष पुराना है बीच वाला जो बृहत हिमालय है। लेकिन जो इधर शिवालिक रेंज है वो कितना है, 2.5, और अरावली है 570। हाँ, तो अब ये है, सारा आंकड़ा बता रहे हैं मिलियन में। भारत का तो मात्रा मिलियन है नहीं, हम लोग मिलियन में पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। ईजी के लिए कहीं मिलियन में आंकड़ा मिला, सब जगह मिलियन ही लोग पढ़ने लगे। करोड़ में बताइए, करोड़ में बताइए, भारतीय मात्रा में बताइए। 2.5 मिलियन इसको कितना करोड़, वो बराबर तो नहीं बताना है, आप आंकड़ा बताइए। इस क्लास में कितने लोग हैं जिनको मिलियन बिलियन समझ में आता है, आता है, तुमको आता है, वंस टेंस करना पड़ता है क्या, 2.5 मतलब 25 लाख, गुड।
और 40 मिलियन मतलब 4 करोड़, ठीक है। और 570 मिलियन मतलब 57 करोड़, 57 करोड़। 1 बिलियन में कितना मिलियन होता है? 10 यही आ गया, 1000 होता है, ठीक है। 1 बिलियन इज इक्वल टू 1000 मिलियन। हमारा जो चलता है, हमारी पूरी पद्धति डेसिमल पे चलती है, 10-10 करके बढ़ते हैं, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। 10 का 10 गुना सैकड़ा है, सैकड़ा का 10 गुना हज़ार है, हज़ार का 10 गुना 10,000 है। लेकिन वहाँ क्या चलता है, हज़ार से गुना होता है, सीधे 1000, ठीक है। इसीलिए वहाँ दो ही पे सारा काम कर लेते हैं, मिलियन पर और बिलियन पर। फिर सीधे ट्रिलियन आएगा तो उसमें फिर 1000 को 1000 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मिलियन और बिलियन आपको समझना होगा। कई बार हम आर्कियोजोइक एरा की बात करते हैं, प्री कैम्ब्रियन फेज की बात करते हैं, जब डायनासोर थे उसकी बात करते हैं, तो या फिर कब पृथ्वी की उत्पत्ति हुआ, या पृथ्वी का कितना लाइफ बचा है, तब हम बिलियंस का यूज़ करते हैं। कितना? 450 बिलियन अभी बचा हुआ है। कितना बचा हुआ? 450 बिलियन के बाद फिर वही धुआं हो जाएगा सब कुछ। धुआं से यहाँ तक पहुँचे हैं, अब फिर धुआं हो जाएगा। तो चक्र चलता रहता है, ठीक है। तो आप नवीन वलित आयु के हिसाब से नवीन है ये, यानी कि मात्र कितना पुराना है? 4 करोड़ तक पुराना है। 25 से शुरू, मतलब सबसे मैक्सिमम तो ये है ना, बीच वाला 4 करोड़ तक है। फिर भी यह नया है इसलिए कि यह 57 करोड़ है, ठीक है। और भी कुछ माउंटेन्स हैं उधर आपको वहाँ पर जो इसके पैरेलल हैं, ठीक है, रॉकी एंडीज में भी हैं। आइए, तो इसमें मेजर 3 है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, और उसके बाद माइनर 2 हैं। मेजर 3 है, 1, 2 और ये 3। तो इसको जो मेजर है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हिमाद्री। हिंदी में क्या लिखेंगे? हिमाद्री। दूसरे वाले को जो मध्य में है इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हिमाचल। ये हो गया हिमाचल। और जो तीसरा वाला श्रेणी है जो इसको कहेंगे शिवालिक। पहले इसको एक बार आप लोग रिपीट करके दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि इसका फिर और भी नाम होगा, लेकिन पहले एक नाम तो क्लियर कर लें। क्या क्या नाम है बताइए? हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। यह उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर पहले हिमाद्री आएगा, फिर हिमाचल और फिर शिवालिक। शिवालिक के बाद मैदान, ठीक है। तो ये जब 3 आप समझ गए, तो इसके ऊपर में ये वाला जो बच गया जिसका मैंने नाम नहीं दिया, तो ये हो जाएगा ट्रांस हिमालय। ये हो गया, मतलब कि इसको 1 ऐसे करके लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा ट्रांस का मतलब के पार, यानी उसके पार। ट्रांस का मतलब होता है के पार। ट्रांस सतलज मतलब सतलज के पार। ट्रांस हिमालय मतलब हिमालय के आगे, यानी मान रहा है कि ये हिमालय है, हिमालय के और आगे भी पहाड़ है, तो उसको भी ले लिया। और ये बढ़ते बढ़ते बोगज कोई तक चल जाता है, यानी कहाँ तक? समरकंद वगैरह जो है वो सब जो एरिया है सेंट्रल एशिया का, मतलब ये पूरा हिंदू कुश रेंज वगैरह को पकड़ के उधर पहुँच जाता है, ठीक है। पामीर तो इधर है, पामीर तो इधर है, यहाँ पर ये थोड़ा सा एंगल इधर रहता है इसका। पामीर में फ्लैटनेस आ जाता है, यहाँ पर पर्वत का पूरा शेप बना हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिक हम लोग अभी यहीं तक सीमित रखेंगे, ठीक है। कुछ यहाँ भी एरिया है और कुछ यहाँ भी एरिया है, तो यहाँ भी पर्वत होगा और यहाँ भी पर्वत होगा और यहाँ भी पर्वत। तो पहले 4 समझ गए, 4 हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक मेजर हो गए। ऊपर में हो गया ट्रांस, और यहाँ पूरब में हो गया पूर्वांचल। क्या बोलते हैं इसको? पूर्वांचल हिमालय है। ये तो बड़ा सुंदर सुंदर सा नाम हो गया, हिमाद्री, हिमाचल। ये तो थोड़ा सा अंग्रेजी वाला जो, या फिर समझ हिंदी वालों के लिए भी जो होता है, इसको क्या कहते हैं? हिमाद्री को मुख्य हिमालय है। क्या कहते हैं? मुख्य, बृहत या महान, हिंदी के लिए। और अंग्रेजी के लिए ग्रेटर, मेन, और क्या कह सकते हैं? महान के लिए भी वही हो गया,
बृहद के लिए भी ग्रेटर हो गया, ठीक है। तो हिंदी में क्या कहेंगे इसको, ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री भी नाम है ही, और मुख्य, बृहद और महान हिंदी में कहते हैं, और थोड़ा सा संस्कृत में हिंदी में क्या कहते हैं, हिमाद्री। इस एक ही का नाम, ये नहीं कि कन्फ्यूज हो करे ये तो हमको पता है ये बृहद कहाँ से आ गया, तो नहीं कि बृहद के लिए और ऊपर चल जाइएगा, यही बृहद है। अब इसको क्या कहते हैं हिंदी में, ये इसको मध्य और लघु भी कहते हैं इसको, ठीक है, मध्य और लघु हिमालय। तो इसको मिडिल भी कहते हैं और लेसर भी कहते हैं, लेसर हिमालय भी कहते हैं इसको, ठीक है। मतलब बोलने के क्रम में जो लघु के लिए लेसर हिमालय का भी यूज कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं कन्फ्यूज होना कि लेसर तो हमने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन ज़्यादा कोशिश करना है कि इसको हम लोग मध्य हिमालय से या लघु हिमालय से या मिडिल हिमालय से सूचित करें, ठीक है। हमको जब लिखना होगा, मेंस में जब आंसर लिखना होगा तो इन चीज़ों को लिखेंगे। शिवालिक या कोई और नाम है, शिवालिक है, शिवालिक, आउटर हिमालय, हाँ ये कह सकते हैं आउटर हिमालय, ठीक है। तो ये आपका हो गया। पूर्वांचल में कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने 3 पर्वत बना दिया है भाई, क्या हो सकता है ये इसी तरीके से है, ये नहीं कि ऐसे नहीं है, ऐसे, ठीक है। यहाँ पटकाई भूम है, यहाँ लुसाई है, यहाँ ये लुसाई है, वो हम बाद में बताएंगे। तो ये 3 पूरा, किसी को कोई दिक्कत इसमें। अब इसमें एक कंसेप्ट पकड़िए इसको, ये जो हिमालय इधर चौड़ा है, इधर इसका क्षेत्रफल चौड़ा है, कितना है 400 से 450 है, तो हम राउंड अबाउट इसको 450 रखते हैं, जो मैक्सिमम टच करेगा। और यहाँ पर 150 के आसपास किलोमीटर, ठीक है। यानी जो यहाँ 450 है वो घटता घटता यहाँ पर आके 150 हो जा रहा है किलो, सब किलोमीटर, यहाँ मीटर यहाँ किलोमीटर थोड़े हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इस पर्वत को देखिए, याद करने के लिए हम यहाँ चले जा रहे हैं, क्योंकि क्या होगा ना, मेमोरी में आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर क्या है, लक्षद्वीप है, यहाँ एक पर्वत उसका नाम है नारचो, क्या नाम है, नोरचा, नोरचा पर्वत है, ठीक है। और यहाँ जो हिमालय का जो लास्ट पॉइंट है उसका नाम है नामचा बारवा, क्या नाम है, नामचा बारवा। और ये यहाँ पर ही ब्रह्मपुत्र रिवर जो हम लोग कल देखे थे, ब्रह्मपुत्र यहाँ पे आके गॉर्ज बनाती है, क्या बनाती है, गॉर्ज, यानी कि 2 पहाड़ के बीच से नदी निकलती है और वो काफ़ी एक गॉर्ज बनता है, एक ज्योग्राफिकल फीचर है, ठीक है। इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, और ये रोक देती है हिमालय को और फर्दर आगे बढ़ने से। यहाँ पहाड़ है, ठीक है, हिमालय। तो नामचा बारवा, तो नामचा बारवा से क्या हो जाता है, हिमालय का लास्ट पॉइंट तय हो जाता है। तो हम यहाँ नोरचा पढ़ रहे हैं और यहाँ पर क्या है, नामचा है। एक रेंज तो ये भी हो गया। एक नौ से ही है कि यहाँ पर भी आता है, यहाँ एक पर्वत है, यहाँ पर इसका नाम है नंगा पर्वत। क्या नाम है, कि नंगा पर्वत से लेकर नामचा बारवा तक जा सकते हैं आप। और यहाँ पर नोरचा से, तो तीन पर्वत का पीक याद हो गया आपको मोटा मोटी, नंगा से नामचा तक और यहाँ पर नोरचा से वहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पर एक है जगह है जिसका नाम है काराकोरम, फ्रांस का पार्ट है काराकोरम। काराकोरम को पहले क्या कहते थे, काराकोरम तो अभी इसका नाम हुआ ना, काराकोरम को पहले क्या कहते थे, गर्मी कुछ ज़्यादा लग रहा है, कृष्णागिरी, क्या कहते थे, कृष्णागिरी। तो कृष्णागिरी कहाँ पर है, ये काराकोरम जो है, ये हो गया काराकोरम। और इसी को पहले कहते थे कृष्णागिरी, मतलब पर्वत, ठीक है। तो एक काराकोरम से भी आप याद कर सकते हैं। इसी काराकोरम रेंज में एक पर्वत का शिखर है गॉडविन ऑस्टिन, K2, क्या कहते हैं उसको, K2, जिसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन, जी, इसका टॉप पॉइंट है, शिखर है, टॉप है ये। हाँ, काराकोरम में ही एक चोटी है जिसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन, और यह POK में पड़ता है, यानी कि जो
पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसका पार्ट है। लेकिन जब क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी क्यों है तो कौन है, तो आप इसी को मारेंगे, क्योंकि ये भारत नहीं मानता है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है, भारत इसको अपना ही हिस्सा मानता है। लेकिन यदि ऐसा क्वेश्चन पूछे कि निर्विवादित रूप से कौन है या जो पीओके को हटा के कौन है, तब कंचनजंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? तो पहला पिक कौन सा है सबसे ऊंचा भारत का? गॉडविन ऑस्टिन और K2। सेकंड पे कौन है? कंचनजंगा। तो आप लोग के दिमाग में है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ गया? नहीं, तो माउंट एवरेस्ट नेपाल हिमालय का पार्ट है। नेपाल में उसको सागर माथा कहते हैं, और सागर माथा माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, भारत से एकदम सटा हुआ है, लेकिन है नेपाल में। एरिया वाइज दैट इज इन नेपाल। तो भारत का टॉप कौन हो गया? K2 गॉडविन ऑस्टिन, सेकंड हो गया कंचनजंगा, और तीसरा कौन सा है? मकालू नहीं, तीसरा है नंदा देवी। नंदा देवी भारत का तीसरा टॉप में। तो क्वेश्चन बनने की संभावना हम जो देख रहे हैं वो नंदा देवी में देख रहे हैं। नंदा देवी तो वो भारत और पाकिस्तान वाला कोई चक्कर होगा, देख लीजिएगा उसको, क्योंकि क्रम आएगा तो वो नंदा देवी। ठीक है, अब आइए यहाँ पर ये जो रेंज है बृहत हिमालय, ये जो बृहत हिमालय है इसके, ठीक है ना, तो आप इसको देख लीजिए, फिर बाद में वो चोटियों का क्रम बना लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो पीओके के चलते भी कुछ ऊपर नीचे होता है। ये जो पूरा एरिया है ये सबसे ऊंचाई पर है, मतलब इधर इसकी ऊंचाई घटती जाती है। यदि नॉर्थ में कहा जाए तो ऊंचाई ज़्यादा है और इधर फिर धीरे धीरे घटती है, लेकिन बीच में थोड़ा बहुत ऊंचा है, लेकिन एक जनरल फिनोमिनन है कि ये घटता जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है ऊंचे ज़्यादातर किस में मिलेंगे? सब जो टॉप पिक्स हैं, एवरेस्ट किस में मिलेगा? एवरेस्ट भी उसमें मिलेगा। कंचनजंगा किसका पार्ट होगा? उसी का पार्ट होगा। मकालू उसी का पार्ट होगा। धौलागिरी ये सब इसी का पार्ट होंगे। ठीक है, तो इधर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है? नामचा बरवा भी एक पिक है। क्या है? एक पिक है। नामचा बरवा से बताइए शुभम, नामचा बरवा से इधर पढ़ेंगे तो कौन सा पिक पहले मिलेगा? कंचनजंगा, जो कि वो कहाँ पर है? गैंगटोक सिक्किम के आसपास है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा यहाँ पे नामचा। और इधर बढ़ेंगे तो पहले मकालू आएगा कि पहले एवरेस्ट आएगा? यहाँ मकालू आ जाएगा इसी पर। ठीक है ना, मकालू नाम से तो लग रहा है कि बहुत बदमाश टाइप का आदमी होगा। मकालू है, तो नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, फिर एवरेस्ट। नेपाल में हम लोग आ भी गए हैं। यहाँ पर है माउंट एवरेस्ट। फिर आगे बढ़ेंगे तो धौलागिरी, धौलागिरी, और फिर इधर नंदा देवी, ये आ जाएगा इधर में, यहाँ पर नंदा देवी। अब थोड़ा एक्यूरेसी तो मान लीजिए ज्योग्राफिकल सर्वे की तरह नहीं होगा, लेकिन आपको समझने के लिए बेसिकली हम लोग जो भूगोल पढ़ रहे हैं या जो हम लोग विज्ञान पढ़ेंगे वो सब मानव के लिए उपयोगी चीज़ों के सिद्धांत के आधार पर पढ़ेंगे। यानी कि जैसे कि एक आदमी को घूमना है तो बेसिक ज्योग्राफी जितना पता होना चाहिए उतना ही ज्योग्राफी जानना है, या आदमी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जैसे विज्ञान का उपयोग है वैसे ही आदमी के जीवन को बेहतर बनाने में भूगोल का भी उपयोग है, नहीं है? खनिज जो डेली गैस यूज़ कर रहे हैं आप, वो सब भूगोल का ही देन है। आपको गोदावरी रिवर बेसिन में भी गैस निकल रहा है तो आपको बॉम्बे हाई में भी गैस निकल रहा है। तो LPG CNG सब क्या है? देखने में लगता है कि विज्ञान दे रहा है, लेकिन वो दे रहा है कहीं ना कहीं हमारी धरती, हमारा जल, हमारा आसमान से ही वो निकल के आ रहा है। तो इसलिए भूगोल में जो मानव उपयोगी चीज़ें हैं वही सवाल बनते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम उसका पूरा माइन्यूट डिटेल जाके पत्थर खोद के उसका तोड़ के देखना, ऐसा नहीं कि सर हम तो ये भी जानते नहीं। वो जान रहे तो समय का बर्बादी है, मोटा मोटी जानना है। हाँ, यदि आपका ऑप्शनल है तो थोड़ा डीप जा सकते हैं। तो नंदा देवी के बाद इधर और कोई पर्वत श्रृंखला ढंग का ऊंचाई पर? ये नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, धौलागिरी, नंदा देवी,
वो तो ये तो इधर नंगा तक चला गया, वो तो पहले ही कर चुके हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक हम नामचा से नंगा पर्वत तक पहुँच गए, कोई दिक्कत नहीं है। और इतना जान रहे हैं ये भी कम नहीं है, जीएस के हिसाब से ठीक है। अब यहाँ पे दो रेंज है, इसको ऐसे कर लीजिए तो एक रेंज यहाँ पर, एक रेंज यहाँ पर, एक पिक यहाँ पर, एक पिक यहाँ पर। रेंज का ये पिक तो नहीं है, रेंज है। इस रेंज का क्या नाम है? ये है पीर पंजाल। क्या नाम है? पीर पंजाल। अब देखिएगा कि जब वैष्णो देवी की तरफ जाएंगे तो आप पीर पंजाल रेंज से होके गुजरेंगे, ठीक है। और उसके बगल में क्या है? धौलाधार। धौलाधर भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? धौलाधर। और धुआंधार कहाँ था? धुआंधार है तुम नहीं। हाँ, तो ये दो माउंटेन रेंज हो गया, पीर पंजाल। और ये किसका पार्ट है? मिडिल हिमालय का, ठीक है। किसका पार्ट है? तो मिडिल में जो मेजर आपको याद रखना है वो क्या रखना है? पीर पंजाल और धौलाधार, ठीक है। इसी पर जो है ना, जो पर्वतीय हिल स्टेशन जो आप लोग घूमते हैं, शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी और ये सब, ये इसी के ऊपर पड़ता है, ठीक है। धौलाधार नहीं, मिडिल हिमालय पर, मध्य हिमालय पर ही ये सारा पड़ता है। तो मतलब कंसेप्ट क्लियर हो गया। जो हाईएस्ट चीज़ें हैं, मतलब यदि पहन के कपड़ा लगता है, ऑक्सीजन मास्क लगा के जाना है तब इस पर जाना है। और यदि केवल हल्का फुल्का गर्म कपड़ा पहन के जाना है तो बीच वाले पे जाना है। और यदि उसके भी बीच में जाना है तो दून में जाना है। इन दोनों के बीच में क्या है? दून है। यानी कि मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच का भाग कहलाता है दून या द्वार। दून का मतलब क्या होता है? एक्सपोजर टू समथिंग, दैट इज दून। और द्वार भी वही होता है। तो यहाँ पर एक दून भी है, एक द्वार भी है। एक देहरादून है, एक हरिद्वार है, दोनों वही है। क्या है? जो मिडिल और आउटर हिमालय के बीच का पार्ट है, दून। तो पूछ सकता है कभी कि दून क्या है या दून कहाँ पर अवस्थित है? तो दून और द्वार इन दोनों के बीच में है, ठीक है। अब यह है शिवालिक। तो शिवालिक में क्या है कि ये लास्ट पार्ट है, सबसे छोटा भी है और मैदान में जाके यह कन्वर्ज करता है। हाँ, हिमालय में एक चीज़ और देखिएगा, हिमालय का जो दक्षिणी ढाल है, मान लीजिए हिमालय को हम ऐसे मान रहे हैं, तो ये हो गया नॉर्थ पार्ट और ये हो गया साउथ पार्ट, समझ आ रहा है? तो ये वाला पार्ट जो है ना, ये ज़्यादा स्टिफ है, इसकी ढाल ज़्यादा खड़ी है और ये ज़्यादा स्लोप है। यानी जो चाइना तरफ से जो पार्ट है उस पर से हिमालय पे चढ़ना आसान है और भारत वाले पार्ट से चढ़ना मुश्किल है। तो युद्ध जब होगा तो चाइना के लिए एक बेटर पोजीशन हो जाता है, नहीं हो जाएगा? यदि वो अपनी सेना को यहाँ तक लाएगा तो हमारे सैनिकों को लटक के तो ऊपर से ही मारने लगेगा। ऐसा हुआ था 62 में, कई जगहों पर हमारी सेनाएं ज़्यादा इसीलिए मतलब ये हो गई, ज़्यादा शौर्य और साहस होने के बावजूद भी, कि हमारा स्ट्रेटेजिक पोजीशन कमज़ोर था। कारगिल में भी जब युद्ध हुआ तो ये समस्या आई थी, तो उसमें स्ट्रेटेजी को ठीक करने के लिए बहुत सारे उपाय किया गया, लेकिन फिर भी भारत के कैजुअलिटीज होने का कारण यही है कि भारत की तरफ पहाड़ों का स्टिप ज़्यादा है। कारण भी है रेसिस्टेंस फ्रॉम विंड, हवा बार बार टकराती है तो कुछ न कुछ अपर्दन भूस्खलन करती है तो ये खड़ा हो जाता है, ठीक है। अब पीछे उसका एक दूसरा, तो कोई भी जो पहाड़ का, जब हम लोग आगे जब उसके क्लाइमेट में पढ़ेंगे तो जाएंगे, पहाड़ का एक पार्ट क्या होता है? वो वृष्टि क्षेत्र होता है और एक वृष्टि छाया क्षेत्र होता है, ठीक है। तो वो अलग चीज़ है। जहाँ वृष्टि छाया होगा वहाँ धीरे धीरे समतलनेस ज़्यादा आएगा, लोग बसने भी रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप 3 रेंज समझ गए। ट्रांस हिमालय पहला, दूसरा हो गया ग्रेटर हिमालय, उसकी चोटियों को भी देख लिए, फिर मिडिल हिमालय के भी 2 रेंज देख लिए और चोटियों को देख लिए, और उसके बीच में दून और द्वार को देख लिए, और शिवालिक एक रेंज है पहाड़ का, जिसमें मेजर कोई पीक हम लोग याद नहीं करते जीएस के लिए। तो हिमालय हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसकी वनस्पति फिर वनस्पति वाले सेगमेंट में देख लेंगे कि किस तरह के इसमें वन पाए जाते हैं, क्या यह इसका क्लाइमेट क्या है, तो वो। लेकिन अभी पहाड़ को हम लोग मान के चले कि इतना पहाड़ से काम चल जाएगा। इधर आइए, हिमालय का पूर्वांचल वाला पार्ट बाकी है। यहाँ पर है पटकाई बूम। क्या है? पटकाई बूम। पटकाई तो आवाज़ करी बूम, तो हो गया पटकाई बूम। उसके बाद यहाँ पर गारो खासी जयंतिया। क्या नाम है? गारो खासी और जयंतिया। तो जी के जे, गारो
खासी और जयंतिया, ये 3 पहाड़ी भी है, 3 जनजाति भी है और 3 भाषा भी है। इनकी भाषा को भी यही कहते हैं, इन पहाड़ियों को भी यही कहते हैं और इस पर रहने वाली जनजातियों को भी यही कहा जाता है। तो क्या, हाँ, तो जनजाति के नाम पर, ठीक है। तो ये जो है इसी जगह पर एक पहाड़ की चोटी है, इसका नाम है सारो। और कुद्रेमुख कहाँ पर है? एक पीक यहाँ पर है, वो देख लीजिएगा, कोई इंपॉर्टेंट पीक है, हमको मिस कर रहा है, ठीक है ना। और ये नीचे जो है ये बचा हुआ, ये है लुसाई। क्या नाम है इसका? लुसाई। तो पहाड़ी के हिसाब से वो क्या याद रखना है? नामचा बारवा यहाँ कोनों पर था ही, यहाँ आगे पटकाई बूम, गारो खासी, जयंतिया और लुसाई, ठीक है। और कोई इसी में मिजो हिल्स और ये सब सारा छोटा मोटा आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर है ये। यहाँ एक इन्फॉर्मेशन और आ रहा है जो मिस कर रहा है, वो है यहाँ पर नागा पहाड़ी है। क्या है इस जगह पर? क्या नाम है? नागा पहाड़ी। तो हम लोग यहाँ नंगा पर्वत पर थे और यहाँ कहाँ पर आ गए? नागा पर। तो एक रिलेट कर लीजिएगा, नंगा से नागा तक। वैसे तो नागा भी नंगा ही रहता है, कोई बात नहीं। तो इसको जो है ना, इसका इम्पोर्टेंस ये है कि म्यांमार से हमारी सीमा बनाता है। भारत और म्यांमार की सीमा किस पहाड़ी से बनती है, सवाल पूछ सकता है, तो जवाब होगा नागा पहाड़ी, ठीक है। चलिए, तो हिमालय का काम हो गया तमाम। अब ये यहाँ पर है कौन? अरावली। अरावली कितना पुराना है? तो 570 मिलियन, यानी 57 करोड़ वर्ष पुराना है। और फिर भी इतना बड़ा भी है, इतना पुराना भी है। इसका सबसे ऊंचा चोटी का नाम है गुरु शिखर। गुरु मतलब ऊंचा, बड़ा, और शिखर, लेकिन है कितना ऊंचा? 1722, ठीक है। गुरु शिखर कितना बड़ा है? 1722। क्या? लेकिन यहाँ बरसात ये नहीं करा पाता है। बारिश होती है यहाँ पर? नहीं होती है। मरुस्थल है पूरा, थार इधर ही है, जैसलमेर, बीकानेर सब इधर ही पड़ता है। तो क्यों ऐसा नहीं होता है? बारिश क्यों नहीं? तो पहाड़ है, यहाँ से मानसून आ ही रहा है, यही जैसे मानसून, कोई अवरोध नहीं है, ठीक है। यहाँ से मानसूनी धाराएं जाएंगी, हवाएं तो जाती हैं, यहाँ टकराती हैं, फिर यहाँ वर्षा होती है। जहाँ जहाँ टकराएगी, इधर टकराएगी तो इधर वर्षा होगी। केरल के तट पे पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट है, टकराया तो पहले यहीं पर बारिश हो जाती है। मानसून की पहली बरसात कहाँ होती है? केरल में। केरल के तट से टकराया, तो तट से थोड़ा टकराया, तट पर जो खड़ा है ज़्यादा ऊंचा नहीं है फिर भी, इसीलिए इधर पूरा होता है। और यहाँ महाबलेश्वर पे आके उसको फिर एक मौका मिल जाता है घुसने का, तो यहाँ पर वो बारिश नहीं करा पाता है। लेकिन किस जगह पर है कि वहाँ पर भयंकर बारिश होती है। तो उस पीक पर जहाँ पर वो ये ज्वाइंट होता है ना, यहाँ बहुत बारिश होती है। इसीलिए आजकल जो मुंबई में ज़्यादा बारिश हो रही है, उसका कारण कहाँ है? इसी ज्योग्राफिकल फीचर में, ठीक है। अब तो लोग क्या करेंगे, जितना ऊंचा ये घाट होगा उससे ऊंचा बिल्डिंग बना दिया मुंबई में, तो उसी से टकरा के बारिश हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसको समझिए कि हवा को, जो पानी को ले लिया है, संचित उसमें जल है, उसको टकराना है बारिश होने के लिए पहाड़ से। यदि पहाड़ खड़ा भी रहेगा और उसको टकराने नहीं देगा तो वो सीधा निकल के इधर चला जाएगा। तो पंजाब में आपको, हरिद्वार में बारिश हो जाएगी, लेकिन राजस्थान देखता रह जाएगा। इसीलिए यहाँ पे बारिश नहीं होती है। तो इसमें मेन यही है कि आपको ये अरावली रेंज है, पुराना है, और इसका सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट गुरु शिखर है, जो कि माउंट आबू के आसपास है, 15 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है। तो ये मान, इसको ख़त्म किया जाए। यहाँ पर क्या है? विंध्य है, यहाँ भी विंध्य है, और यहाँ भी विंध्य है, और यहाँ भी विंध्य है, ठीक है। आगे भी चल जाएगा विंध्य। तो विंध्य में अब ये जो पार्ट है, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है, ये भी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पर क्या है?
भेर घाट की पहाड़ी है। क्या है? भेर घाट की पहाड़ी है। यहाँ किसकी पहाड़ी है? कैमूर की पहाड़ी या पहाड़, कैमूर का पहाड़ कहिए हैं। और यहाँ पर छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। तो ये 4 और हो गए आपके। अब उसके नीचे यहाँ पर सतपुड़ा, सतपुड़ा के घने जंगल हैं। जंगल तो पहाड़ पर ही ज़्यादा रहता है ना। सतपुड़ा के घने जंगल ऊँगते अनमने जंगल। और उसी में फिर आगे लग रहा कोई ज्योग्राफर लिखे हुए है कि कहीं चीड़ कहीं पाकड़, ऐसे करके है ना कविता, पूरी याद है। तो उस कविता को पढ़िएगा तो पूरा फीचर यहाँ का क्लियर हो जाएगा। चीड़ का भी जिक्र है, पाकड़ का जिक्र है, और जो जीव रहते हैं उन जंगलों में उनका भी जिक्र है। तो अब एक बिंद हो गया, एक सतपुड़ा हो गया। किसी को कोई दिक्कत? कल भी इसका जिक्र मैंने किया था। क्यों किया था कल इसका जिक्र? बिंद और सतपुड़ा के बीच से एक नदी निकल रही थी, नर्मदा। ताप्ती क्यों? ताप्ती यहाँ से जाएगी और नर्मदा यहाँ जाएगी, ठीक है ना। इसको ऐसे, इसको ऐसे। कंसेप्ट क्लियर हो गया। अरावली के बाद बिंद, बिंद के बाद भेरघाट, भेरघाट के बाद कैमूर, कैमूर के बाद छोटा नागपुर, इधर में फिर सतपुड़ा, ठीक है। इसके बाद ये जो पूरा है ये भी टोटल रेंज को क्या कहते हैं? सह्याद्री। क्या कहते हैं? सह्याद्री। और इसको क्या कहते हैं? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी ये उड़ीसा का पार्ट है, ठीक है। और इस पूरे रेंज को क्या कहते हैं? पूर्वी घाट। और ये पश्चिमी घाट, ठीक है। ये टोटल पहाड़ी ही है, ऐसे ऐसे देखिएगा, ये टोटल पहाड़ी है। ये भी ऐसे ऐसे पहाड़ी है। और यहाँ पर एक पहाड़ी आती है, उसका क्या नाम है? नीलगिरी, ठीक है। नीलगिरी, नीलगिरी में ही वो आता है जिसका नाम हम लोग उस दिन ले रहे थे, दोड्डा बेटा। इसी का पार्ट है। हम लोग उस दिन जो बात कर रहे थे ना कि इधर से जो आता है बाबू बुदन की पहाड़ी, वो बेसिकली कर्नाटक में ज़्यादा चिपकता है, ठीक है। और ये तमिलनाडु का पार्ट है, इसका नाम है दोदा बेटा। दोदा बेटा। तो दोदा बेटा जो है ये सेकंड है, हाईएस्ट नहीं है, ये सेकंड हाईएस्ट है। तो फर्स्ट पे कौन है? तो फर्स्ट पे यहाँ पे अन्नामलाई, अन्नामलाई की पहाड़ी है, जिसका चोटी का नाम है अन्नामलाई। अन्नामलाई में एक फेमस यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है। इसकी चोटी का नाम है अनाईमुडी। कितना? 2695 कितना है? अनाईमुडी। अनाईमुडी की ऊंचाई देख लीजिए, कई बार पूछ सकता है। 2695 मीटर। जानने में क्या दिक्कत है? थोड़ा बहुत, क्योंकि अब इसका पीक का देख रहे हैं। हिमालय का पीक याद है ना कि बताना पड़ेगा। 8848 फीट। हाँ, एवरेज 6000 है, लेकिन हाईएस्ट पीक एवरेस्ट का, एवरेस्ट 8848.86, ठीक है। तो ये अन्नामलाई हो गया। इसके बाद यहाँ पर है एक पहाड़ी बच गई, वो कार्डेमम की पहाड़ी है। कार्डेमम की पहाड़ी है, क्या नाम है इसका? कार्डेमम। इलायची की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी है, भारत का सबसे आखिरी है। लेकिन यदि पूछे कि पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से कौन सी पहाड़ी जोड़ती है, तो जवाब होगा नीलगिरी, ठीक है। और नल्ला मलाई की पहाड़ी से, इसी महेंद्रगिरी मतलब ये पूर्वी घाट का पार्ट है, एक नल्ला मलाई यहाँ पर है, आंध्र प्रदेश वाले पार्ट। और उसके नीचे है जावदी की पहाड़ी। क्या नाम है? नल्ला मलाई। क्या नाम है? नल्ला मलाई। अन्ना मलाई तो याद ही हो गया है, नीलगिरी के नीचे है। और नल्ला आंध्र प्रदेश में, और यहाँ पर है जावदी। तो नल्ला मलाई, जावदी, अनाईमुडी मतलब कि अन्नामलाई, कार्डेमम, नीलगिरी, सह्याद्री, सतपुड़ा, महेंद्रगिरी, ये सब जो है पेनिनसुला वाला रेंज में पहाड़ है, यानी प्रायद्वीपीय भारत में ये सारे पहाड़ हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं,
तमिलनाडु का इस पार्ट में एक पहाड़ी है, इसका नाम है शेवराय। क्या नाम है? शेवराय की पहाड़ी। ये तमिलनाडु, बस याद रखिएगा, इसका यदि लोकेशन पूछ ले कभी तो तमिलनाडु होगा, ठीक है। उसके अलावा ये जो सह्याद्री वाला एरिया है, यहाँ पर इस जगह पर भी कुछ पहाड़ियाँ हैं, इसको कहते हैं सतमाला। क्या कहते हैं? सतमाला की पहाड़ी, ठीक है। इसी में गोवा में कोई पहाड़ी है, क्या नाम है? हलासू, अरासू। जब 3 बार में हमको समझ में नहीं आ रहा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसका, ठीक है। सतमाला तक पहुंच गए, वही बहुत है। जीएस के लिए ज़्यादा हो रहा है ये, मतलब इतना रुकना चाहिए, लेकिन फिर भी अब मान लीजिए जब हो रहा है तो कहीं पूछ दे अजंता एलोरा की पहाड़ी कहाँ है, तो अजंता एलोरा यहाँ मुंबई है ना, यहाँ पर, तो यहाँ पर अजंता की पहाड़ी है। और पहाड़, अजंता पहाड़ है, एलोरा पहाड़ है। अजंता में केव भी है, लेकिन पहाड़ में ही केव बनता है ना, तो अजंता और एलोरा। हिस्ट्री में पूछेगा कि एलोरा का जो है केव किसके समय बना था। एलोरा का जो केव से किसके समय, किस राजा ने बनवाया था। यदि मतलब लोग 7 अजूबा कहते हैं, आप जाके इसको देख लीजिएगा तो दुनिया में इससे बड़ा अजूबा कुछ है ही नहीं। एलोरा में पत्थर क्या, पहाड़ को ही काट के मंदिर बना दिया, पहाड़ को ही काट के, और ऐसा वैसा काट के नहीं कि प्लेन काट के दीवार बना दिए। मतलब एक एक चीज़ में इतनी फाइन कार्विंग है। और लोग कहते हैं कि ताजमहल अजूबा है। अजूबा तो है, लेकिन इसके आगे कुछ भी नहीं है। यदि 1000 सितू को बनता, 1000 साउथ में ऐसे ऐसे मंदिर हैं यहाँ पर, हम लोग आगे पढ़ेंगे, 1-1000 पिलर है और सब स्टोन कट है, और सबका इंच और टेप मिला लीजिएगा सब एक जैसा है, इतना शानदार है। तो वो चीज़ों को क्या है कि आप लोग सब क्वालिफाई कर जाइएगा तो एक पूरा टूर बना के घूम लेंगे हम लोग, पूरा देख लिया जाएगा, एक बस रिजर्व करके घूमना चाहिए। देखिए हम जितना चीज़ पढ़ा रहे हैं, पूरे भारत में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ हम गए नहीं हैं। मतलब जैसे भी करके गए, लेकिन हम पूरा भारत देखे हुए। ऐसे भी मौका लगा, मान लीजिए अब यहाँ इंटरव्यू देने गए बेंगलोर में, तो 2 दिन पूरा मद्रास घूम लिए, फिर चले गए श्रीरंगापट्टनम देखने के लिए कि टिप्पू सुल्तान कहाँ पर बेचारा परेशान हुआ था। उस जगह पर जाकर टिप्पू सुल्तान का कहानी पढ़िए तब समझ आएगा ना, श्रीरंगापट्टनम में जब वो शेर की तरह लड़ रहा था, तो वो कहानी। इसलिए जब भी कभी लाल किला देखने का मौका मिले, मेरे साथ चलिए। और एक गाइड चलेगा, उसको तो लोग पैसा दे घुमा रहे हैं, हमारे साथ चलिए, आपको लाल किला में 10 गुना आनंद नहीं आया तो जो बोलिए सर। जब पता है, क्योंकि पता होना चाहिए ना कि मान लीजिए जब ये रानी नहाएगी तो ये खुशबू आएगी, ये बताने वाला गाइड थोड़ी होगा। शाहजहाँ को पता चलता था कौन सी रानी नहा रही है, क्योंकि वो जो शाही हरम है उससे एक नाला बहता था, और वो एकदम जो दीवाने खास है उसके बीच से गुजरता है, और उससे जो खुशबू आती है। तो इत्र की तैयारी कहाँ से होके आई है, तो पता है कि किस रानी को कौन सा इत्र पसंद है। तो शाहजहाँ सोचे कि चलिए अब खाने का टाइम हो गया, सभा विसर्जित, घर चल गए पूड़ी खाने के लिए, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पर थे, ये पहाड़ियों पर, सतमाला, अजंता एलोरा, ये सब पहाड़ियाँ कुछ यहाँ पर और भी छोटी मोटी हैं, ठीक है। ये इधर में बहुत सारी पहाड़ी छोटी मोटी और मिलेंगी। गिरनार यहाँ पर है, सैंडल पीक, ये अंडमान निकोबार में है, ठीक है। तो सैंडल पीक है, तो ऐसा एक बना लीजिएगा, फ्रेश बनाने का, तो ये चीज़ मेमोरी में रहेगी, रात तक इसका वीडियो अपलोड हो जाएगा, और उसके बाद आप खुद बना रहे होंगे तो मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, लेकिन वो मेमोरी में तीसरी बार रिवाइज हो जाएगा, तो वही स्थाई वाले कॉलम में आ जाए, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, रिवाइज कर लीजिए। इसका मुख्य वर्गीकरण कितना है, और उसके आगे वाले भाग को क्या कहते हैं, जो उसके ट्रांस, पूर्व में जो हिमालय है उसको क्या कहते हैं, पूर्वांचल, ठीक है। ये बताइए कि कंचनजंगा, धौलागिरी, ये सब जो है किस हिमालय पर अवस्थित है, हाँ, ग्रेटर पर, ठीक है, ठीक है। यदि हमें मसूरी जाना है तो हम किस हिमालय पर होंगे, सैडल पीक कहाँ का सबसे ऊंचा पॉइंट है, नोरचा पर्वत कहाँ पर है, नामचा बरवा क्यों फेमस है, नागा पहाड़ी भारत को किस देश से अलग करती है, म्यांमार से, कृष्णागिरी किसका पुराना नाम है, ठीक है। पटकाई बूम कहाँ पर है, भेड़ घाट
पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नहीं, वो छोटा नागपुर पे पारसनाथ। छोटा नागपुर में पारसनाथ है, और भेड़ घाट पे धूपगढ़ है। कौन है? क्या नाम है? धूपगढ़। ये है छोटा नागपुर के जो सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम है पारसनाथ। ठीक है। और ये भेड़ घाट पर एक जगह है, उसका नाम है धूपगढ़। क्या नाम है? धूपगढ़। धूपगढ़। ठीक है। तो नर्मदा नदी किन दो पहाड़ों के बीच से गुजरती है? बिंद और सतपुड़ा। ठीक है। ताप्ती नदी किन दो पहाड़ों के बीच से गुजरती है? ये कहिए तो सतपुड़ा और नीचे सह्याद्री है। ठीक है। तो इस तरीके से महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा पहाड़ है, सही या गलत? पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कालसुबाई दूसरा है, देख लीजिए। कालसुबाई सेकंड है। अनाईमुड़ी, हाँ इसी की बात कर रहे हैं। ये वेस्टर्न घाट पर अनाईमुड़ी है। सेकंड दोदा बेटा होगा, तीसरा कालसुबाई होगा। वो जहाँ पे भी कालसुबाई के बारे में लिखा है ना, वो दोदा बेटा के बाद वाले सेंस में लिखा है, क्योंकि कालसुबाई दोदा बेटा के बाद नीलगिरी पहाड़ियों का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है। ठीक है। तो यहाँ हम जो बेसिक मोटा कंसेप्ट है, अनाईमुड़ी इस घाट पर और महेंद्रगिरी इस घाट पर सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। अब महेंद्रगिरी एक यहाँ पर भी है और एक महेंद्रगिरी यहाँ पर भी है, देख लिएगा। लेकिन जो ऊंचा वाला है वो शायद उड़ीसा वाला है। छोटा नागपुर के पहाड़ की तो ये बताएगा, और कोई नहीं बोलेगा। छोटा नागपुर के पहाड़ का सबसे ऊंचा चोटी का क्या नाम है? अभी खोज रहा है, तो खोजने से बता दिए तो क्या हुआ, तुम्हारा दिमाग में होना चाहिए ना। ठीक है। अब बताइए, ऊटी जाना होगा तो हम किस पहाड़ पर जाएंगे? नीलगिरी वाला पे। ठीक, यहाँ पर है ऊटी, यहाँ जाएंगे।